सबका जय मसीह की। आप लोग अच्छे से हैं? सबको नमस्कार, प्रणाम। प्रिय भाई बहनों, आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता नहीं है। क्यों कि हम परमेश्वर जैसा चाहता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम नहीं चलते हैं, न तो हम मांगते हैं। इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। और बातें हैं जो हमारी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। प्रियो, आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी प्रभु से प्रार्थना करें और परमेश्वर आप लोगों को भी प्रार्थना को सुने और हर बीमारी से परमेश्वर भी बचाए, जीवन को आपको बचाए। तो सबसे पहले बात है कि हम प्रभु के लिए अगर हमको प्रार्थना करना, पहले हम जानना चाहते हैं कि हम प्रार्थना कैसे करें, इसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन आज हम पहले ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों की प्रार्थना क्यों नहीं परमेश्वर सुनता है। सबसे बड़ी बात है कि हमको सबसे बड़ा कि हम जब तक अपने आप को पवित्रता के साथ प्रभु को हम नहीं भाएंगे, अपने जीवन को पवित्र नहीं बनाएंगे, नहीं करेंगे, पाप से, बुराई से, व्यभिचार से, चोरी से, हत्या से, डाह, क्रोध, ईर्ष्या, नफरत, ये सारी बातें परमेश्वर को शोभा नहीं देता है। यानी परमेश्वर उससे सब बातों से घृणा करता है, मूर्ति पूजा से घृणा करता है। और प्रभु का वचन कहता है कि तो मेरे निकट आओ तो मैं तेरे निकट आऊँगा। प्रभु के पास हम जब चाहेंगे, चलेंगे, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। दूसरी बात, जब तक अपने जीवन को संपूर्ण मन से, आधे मन से नहीं, प्रभु का वचन कहा है कि तुम सारे मन, सारे प्राण, सारे शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करना। तो हम सारे शक्ति से, पूरे तन मन धन के साथ प्रभु के पास हम आएंगे, चलेंगे वचन के अनुसार। उसके जब हम विश्वास साथ करेंगे, चलेंगे, तो हमारी प्रार्थना को सुनता है। प्रियो, आप लोगों से हम चाहते हैं कि आप लोगों का जीवन बदलने पाए। परमेश्वर हमारी हमेशा कुशल देखना चाहता है, हमको हमेशा कुशल देखना चाहता है, अच्छा देखना चाहता है। तो अच्छा देखना चाहता है और हमको नया बनाना चाहता है, हमको ऊंचा करना चाहता है। लेकिन हम अपने पाप के कारण, हम जब तक अपने जीवन से प्रभु के पास आकर के प्रभु से नहीं कहेंगे कि प्रभु हमारे गलती गुनाहों को क्षमा करें, जब तक अपने जीवन को सच्चे हृदय से, सच्चे मन से अपने पापों को अंगीकार नहीं करेंगे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। जब तक हम परमेश्वर से दीन होकर के बात नहीं करेंगे, तब भी हमारे परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनेगा। वो कहता है कि वो निर्बलों को चुना है, निर्धनों को चुना है, वो दीनों को चुना है। वचन कहता है उसका कि दीन होकर के प्रार्थना कर, तो जो कुछ मांगेगा तेरे लिए हो जाएगा। प्रियो, हम प्रभु से दीन होकर के, दीन का मतलब होता है प्रभु से हम गिड़गिड़ा करके, हम क्योंकि पापी मनुष्य हैं, अगर आप सच्चे मन से, हृदय से पश्चाताप करके प्रभु से और कहेंगे कि हे प्रभु, आज तक जो मैंने पाप किया हूँ, जो गलती किया हूँ, आज से मैं अपना जीवन आपको देता हूँ।
और जीवन को देने के बाद प्रभु से कहिए कि प्रभु अब ये शरीर तेरा है, तेरा बनाया हुआ है, अब जैसा तू चाहता है वैसे मैं करूँगा। पहले अपने मन से, अपने विचार से, अपने शरीर से चलते थे, लेकिन संपूर्ण भरोसा प्रभु के ऊपर हमको रखना है। प्रभु के पास नम्र होकर के, दीन होकर के और प्रभु से रो रो करके इस बात को कहेंगे कि प्रभु मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया। जब तक परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य न दे, पवित्र आत्मा न छुए, तब तक प्रभु से आप रोइए, प्रभु से गिड़गिड़ाइए। प्रभु कहता है ना, वो हमारे आंसुओं को कुप्पी में रखता है, हमें आंसुओं को गिरने नहीं देता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। आमीन। आज प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि जीवन सबसे बढ़कर के कोई चीज़ नहीं है, और ये जानिए कि ये शरीर उसने हमारा बनाया है, रचा है, वो आपको गर्भ ही से चुना है। तो प्रियो, परमेश्वर वो नाम लेकर बुलाता है और कहता है कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। प्रियो, प्रभु के पास हमको जाएंगे, प्रभु के पास हम रहेंगे। वो कहता है कि तू मेरे निकट आ तो मैं तेरे निकट आऊँगा, तू मेरी ओर फिरो तो मैं तेरी ओर फिरूँगा। प्रियो, प्रभु कहता है कि एक कदम तू आगे बढ़ो तो मैं तेरे लिए 10 कदम आगे बढ़ूँगा। परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो नम्र है, वो दीन है, वो दयालु है, वो हमारा उपकार करने वाला परमेश्वर है, वो भलाई करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर चाहता है कि तुम भी दीन बनो, तुम भलाई करने वाला बनो, तुम दूसरे की सहायता करो, मदद करो, उपकार करो, भलाई करो, तो मैं भी तेरा भलाई करूँगा। क्योंकि हमारा वचन कहता है कि प्रभु का कि यहोवा परख कर देख यहोवा कैसा भला है। प्रियो, परमेश्वर हमारा हमेशा भला चाहता है, लेकिन हम भला कब हमारा करेगा? जब प्रभु के लिए हम दीन बनेंगे, नम्र बनेंगे। इस संसार से अब हमारा कोई रिश्ता नहीं रह सकता है, क्योंकि प्रभु के अब रिश्ता हमारा जोड़ लें। हमारा आदि शिक्षा के दास थे, अब उसको हमारा पिता जो था पहला, वो पिता नहीं था, लेकिन अब यीशु मसीह हमारा असली पिता है। अब यीशु मसीह को पिता समझिए और उसको जीवन में ग्रहण करिए, उसको अपने जीवन में लाएं। कि अब प्रभु से कहें कि प्रभु अब कोई हमारा परमेश्वर नहीं है, अब केवल तू ही परमेश्वर है। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। आमीन। परमेश्वर आपसे हमेशा बातचीत करना चाहता है। आप सुबह शाम परमेश्वर से प्रार्थना करें और अपने प्रभु को सबसे बड़ा वो धन्यवाद हम दें। प्रभु को धन्यवाद बोलें, धन्यवाद बोलेंगे, परमेश्वर की बड़ाई करें, प्रशंसा करें, प्रभु की जितना गुणानुवाद करेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह तू हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए तू दुख सहा प्रभु, उसके लिए रोइए, प्रभु से कहिए, गिड़गिड़ाइए। परमेश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेगा। प्रियो, माफ़ करिएगा, परमेश्वर आपका प्रार्थना को जरूर सुनेगा और तुरंत आपको आशीष देगा, आपको प्रश्न का उत्तर तुरंत देगा। जब प्रभु के लिए अपना जीवन को समर्पण करेंगे, प्रभु से कहेंगे, रो करके एक बात प्रभु से कहिए, जीवन में दुख है, परेशानी है, किसी चीज़ की घटी हो, परमेश्वर से रो करके, गिड़गिड़ा करके परमेश्वर से मांगेंगे, तो परमेश्वर आपको वो कहता है कि मैं तो मुझ में बना रहता, मैं तुझ में बना रहूँगा। प्रियो, परमेश्वर हमारा वाचा बाधा है, वो अपनी वाचा को तोड़ नहीं सकता। उसने कहा है कि दूध पिला तो मैं अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। प्रियो, परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है। आप उसके नज़दीक आएँ, उसके गले मिलिए, उसके गले लगिए, तो परमेश्वर आपके गले लगेगा। हालेलुया।
परमेश्वर आपको आशीषित करे। इस वचन के द्वारा आज हमारा ये था कि आप लोगों का भी परमेश्वर प्रार्थना को सुने और आप भले चंगे हों। परमेश्वर अगर भाई बहन कोई दुख में है, बीमारी में है, परेशानी में है, तो प्रभु से आज इसी वक्त प्रभु से आप जीवन को समर्पण करें। आज समर्पण करेंगे और कहेंगे कि प्रभु आज से मैं कोई गलती काम नहीं करूँगा, मैं कोई पाप नहीं करूँगा। अब आज से मैं तेरे वचन के अनुसार चलूँगा, तेरे कहना मानूँगा प्रभु। तो प्रभु से रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, परमेश्वर उसी वक्त आपको चंगा करेगा। आमीन। परमेश्वर उसी वक्त आपको छुएगा, वो बीमारी से आपको चंगा करेगा। लेकिन सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्रभु से कहेंगे। वो कहता है कि तू पवित्र बनो, तू मेरे जैसा बनो, तू भलाई करने वाला बनो, एक दूसरे का सहायता करो, दूसरे से प्रेम रखो। प्रियो, हमें जीवन में से डाह, जलन, ईर्ष्या, क्रोध निकाल करके हम जब प्रभु से प्रेम करेंगे, उसकी बात को मानेंगे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा और जीवन में आशीष देगा आपको। परमेश्वर आपको हर वस्तु से तृप्त, अच्छे से वस्तु से तृप्त करना चाहता है। प्रियो, अगर प्रभु के साथ चलेंगे, प्रभु से मिलेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आप प्रार्थना करते हैं, वो कहता है मांगते हो लेकिन तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। प्रिय भाई बहनों, अपनी इच्छा के अनुसार न मांगिए। प्रभु मांगने से पहले जान जाता है। वो वचन कहता है कि वो मांगने से पहले जान जाता है तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। प्रियो, आपको दिल को देखता है, आपको दिल में रहना चाहता है। आप दिल को खोलें, प्रभु के लिए कहें कि प्रभु मेरे दिल में आ और रह। प्रभु हमें सिखा, हमें सच्चाई के मार्ग पर ले चल, हमें उद्धार के मार्ग दिखा। प्रभु हमको उस पाप के दलदल से निकाल प्रभु। हालेलुया। उस प्रभु जी गड्ढे में से निकाल करके प्रभु जी, तो प्रभु जी चट्टान पर खड़ा कर प्रभु, वो चट्टान इसमें से तू है। प्रियो, अपने आप को प्रार्थना करें, प्रभु आपके रो करके। सबसे बड़ी बात, 2-3 बातें आप ध्यान रखें। प्रभु से समर्पण करें, पूरे जीवन को समर्पण कर दें और कहें कि आप तेरे पीछे चलूँगा। उसने कहा कि मेरे पीछे हो ले, सब कुछ छोड़ करके मेरे पीछे हो ले। प्रियो, जो मनुष्य प्रभु के पीछे चलेगा, हो लेगा, उसकी परमेश्वर जरूर प्रार्थना सुनेगा। हम पाप से, बुराई से, क्रोध से, डाह से फिर करके और प्रभु से कहेंगे कि अब तेरी विधि के वचन के अनुसार चलेंगे। अब मैं कोई पाप नहीं करूँगा प्रभु। अब मैं जैसा तू है प्रभु, मैं वैसा बनना चाहता हूँ। मैं नम्र बनना चाहता हूँ, मैं दीन बनना चाहता हूँ। मेरा जीवन कठोर था, हम बुरे थे, पापी थे। प्रभु के सामने पश्चाताप करें। जब रो करके, गिड़ा करके, जब प्रभु नहीं सुनता है, तो प्रभु से रो करके, जिससे पुत्र अपने माता पिता से मांगता है कि पापा हमें ये चाहिए, और जब तक कब तक रोता है, जब तक वो माता पिता नहीं देता है। प्रियो, आप लोग उसी प्रकार प्रभु से रो करके, गिड़ा करके अपनी समस्या को प्रभु से कहिए। प्रभु आपका जरूर भला करेगा, आपका परमेश्वर जरूर सुनेगा। आपकी प्रार्थना उसी दिन से सुनना शुरू कर देगा। आपके जो बीमारियां हैं वो चली जाएंगी और आपको परमेश्वर नया जीवन देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको नया जीवन देगा। उस दिन से आप भले चंगे नहीं, कोई बीमारी आपके पास नहीं आएगी। ओ कहता है वचन की, तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, फिर भी वो तेरे पास न आएंगे। प्रियो, परमेश्वर आपको पुत्र बनाना चाहता है, अपना वारिस बनाना चाहता है। तो पुत्र वही होता है जो पिता का कहना को मानता है। असली पुत्र वही होता है जो अपने पिता का कहना को मानता है। प्रियो, अपने पिता के वचन के अनुसार, उसके आज्ञा के अनुसार हमको जीवन को बिताना है। संसार में हम रह करके बहुत पाप किए, लेकिन संसार से हमें निकलना है, यानी पाप से हमें निकलना है, संसार से नहीं है।
लिखा है वचन में, संसार में हैं लेकिन संसार के जैसे हमारा जीवन नहीं है। अब प्रभु हमारा नया जीवन कर दिया है। अब हम चोर थे, अब चोर नहीं हैं। परमेश्वर अब हम सत्य का मार्ग दिखा दिया है। हम अंधकार में थे, अब अंधकार में नहीं है। हमारा ज्योति में यीशु मसीह ने जो जीवन की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं बल्कि ज्योति में चलेगा। प्रियो, यीशु मसीह ज्योति बन करके आया। वो स्वर्ग का सिंहासन हमारे लिए छोड़ करके क्रूस पर बलिदान हो गया। हमारे सारे दुख, सारी बीमारियाँ यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया। तो प्रियो, परमेश्वर कितना भला है, कितना प्यार करता है आपसे। आप उसके शरण में आइए। जो उसके शरण में आएगा वो परमेश्वर हमारा ढाल है, वो हमारा बचाने वाला परमेश्वर है। आपको उस पाप में से निकाल करके और चट्टान पर आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह चट्टान है प्रियो, उसके साथ गले मिलिए, उसके साथ चलिए तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को अवश्य सुनेगा। आपकी हर ज़रूरत को परमेश्वर पूरा करेगा। उसने कहा कि तू मेरे धर्मराज की खोज कर तो तुम्हें सारी वस्तुएं दे दूँगा। प्रियो, प्रभु से कहें, प्रभु से मांगे कि प्रभु अब मैं तेरे काम को करूँगा। शैतान का हम बहुत काम किए खुदा, लेकिन अब मैं तेरे काम को करूँगा यीशु मसीह। अब तेरे मार्ग पर चलूँगा, जैसा तू कहता है वैसे करूँगा। प्रभु को अपने स्वच्छ, पवित्र, निर्मल जीवन बनाएं। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को अवश्य सुनेगा प्रियो, और अद्भुत अद्भुत आप लोगों के जीवन में कार्य करना प्रारंभ करेगा। आमीन।